वर्णों को सीखेंगे, जिसमें आज हम श से लेकर श तक के व्यंजन वर्णों को लिखना, उच्चारण करना तथा उनसे शुरू होने वाले शब्दों और चित्रों को पहचानना सीखेंगे। तो आज जो व्यंजन वर्ण हम सबसे पहले लिखने वाले हैं वो है श। तो श हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बनाओ और फिर वापस यहाँ से ले जाकर इसे ऐसे टर्न करना और इसे ऊपर ले जाकर और फिर इसे ऐसे करना है और वापस एक इसमें स्टैंडिंग लाइन, और ये हो गया श। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है श। उसे लिखने के लिए आप इसे प की तरह बनाओगे ऐसे, वापिस इसमें ये स्टैंडिंग लाइन और इसमें ये इस तरह से तिरछी लाइन बनानी है और ऊपर से ये स्लिपिंग लाइन, और ये हो गया श। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है स। उसे हम इस तरह से लिखते हैं, ओके। और इसमें ये स्लिपिंग लाइन, फिर वापस ये स्टैंडिंग लाइन और फिर वापस इसमें ये स्लिपिंग लाइन, और ये हो गया स। उसके बाद आता है ह। उसके लिए आप यहाँ पे छोटा सा स्टैंडिंग लाइन जैसा बनाओगे और उसमें ये सी की तरह बनाना है और फिर इसे ही थोड़ा ऐसा कर देना और यहाँ से ये ले जाकर फिर इसे ऐसे कर देना और ऊपर ये स्लिपिंग लाइन, और ये हो गया ह। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है उसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो व्यंजन मिले होते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर श, उसे अक्ष भी बोलते हैं। उसे लिखने के लिए आपको ऐसे बनाना है, फिर उसे इसे नीचे ले जाकर और इसे इस तरफ टर्न करके वापिस इसे लाना है और फिर उसे ऐसे लाकर फिर इसमें ऐसे टच करना है और उस पर ये स्लिपिंग, और ये हो गया श। उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन आता है वो है त्र, क्योंकि इसमें भी दो व्यंजन मिले होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्र, ओके, और ऊपर ये स्लिपिंग है और ये हो गया त्र। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है जो संयुक्त व्यंजन भी कहलाता है और वो है ज्ञ। उसके लिए आप यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, ओके, फिर उसमें इस तरह से छोटा स्लिपिंग लाइन और इसे ऐसे कर्व करके नीचे ले जाना है, फिर वापिस इसको टर्न करके फिर ऐसे लाना और ऊपर ये स्लिपिंग, और ये हो गया ज्ञ। उसके बाद सबसे लास्ट में जो व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन आता है वो है श्र। उसके लिए आप पहले स्टैंडिंग लाइन इस तरह ड्रॉ करोगे, उसमें से आपको यहाँ से बीच से ले जाना है, ऊपर इसे टर्न करना है और इसको ही आपको इस तरह से ऐसे कर देना है, ओके, और फिर यहाँ से वापिस एक ऐसे और ऊपर ये स्लिपिंग लाइन। अभी आपने श से लेकर श्र तक के व्यंजन वर्णों को लिखना सीख लिया। अब हम इन्हीं व्यंजन वर्णों से शुरू होने वाले चित्रों को पहचानना सीखेंगे। आज जो व्यंजन वर्ण हम लोगों ने सबसे पहले लिखना सीखा था वो था श, और श से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और उसका चित्र है
शरबत। और दूसरा है शरीफा। तीसरा है शीशा। चौथा है शेर। अब इन सारे शब्दों को हम एक साथ फिर से बोलेंगे। श से शरबत, श से शरीफा, श से शीशा, और श से शेर। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है श, और उससे शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और चित्र है षटकोण। उसके बाद आता है स, और स से शुरू होने वाला सबसे पहला शब्द और चित्र है सरक। दूसरा है सूरज। तीसरा है सेब। और चौथा है संतरा। अब इन सारे शब्दों को हम एक साथ फिर से बोलेंगे। स से सरक, स से सूरज, स से सेब, स से संतरा। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है ह, और उससे शुरू होने वाला शब्द और उसका चित्र है हल, जिससे हम खेत में काम करते हैं। उसके बाद हाथ, तीसरा है हाथी, चौथा है हिरण। बच्चों, इन सारे शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे। आप उसे मेरे साथ साथ बोलना। ह से हल, ह से हाथ, ह से हाथी, और ह से हिरण। वो है अक्ष, और अक्ष से होता है क्षत्रिय। और दूसरा है क्षितिज। क्षितिज जहां लगता है कि आसमान और धरती आपस में मिल रहे हैं। अब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ बोलेंगे। छ से क्षत्रिय, और छ से क्षितिज। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन आता है वो है त्र, और उससे शुरू होने वाला पहला शब्द और उसका चित्र है त्र से त्रिशूल। दूसरा है त्रिकोण। अब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे। त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिशूल। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन आता है वो है ज्ञ, और ज्ञ से ज्ञानी। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान यानी जो हमें किताबों को पढ़कर मिलता है। अब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे। ज्ञ से ज्ञानी,
और ज्ञ से ज्ञान। उसके बाद जो व्यंजन वर्ण आता है वो है श्र, और उससे शुरू होने वाला पहला शब्द और उसका चित्र है श्रमिक, यानी काम करने वाले। दूसरा है श्रीमान, यानी इसे इंग्लिश में मिस्टर कहते हैं। इन दोनों शब्दों को हम एक साथ बोलेंगे। श्र से श्रीमान, और दूसरा है श्र से श्रमिक। जो व्यंजन वर्ण आपने सीखा वो थे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। श, त्र, ज्ञ, और सबसे लास्ट में श्र। बच्चों, इस तरह आज हमने सारे व्यंजन वर्णों को लिखना, उच्चारण करना तथा उनसे शुरू होने वाले चित्रों को पहचानना सीख लिया। अगले क्लास में एक नए लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।